नमस्ते। मैं कोलकाता से मुकेश चंद्र अग्रवाल। आईसीएसई और सीबीएसई के रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन आंसर आज हम सीखेंगे। ये पार्ट 2 है, यानी वीडियो नंबर 2 है और पहला पहला भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले आप पहले वाला देखेंगे और उसके बाद दूसरा सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें को प्राइम के बारे में जानना होगा। को प्राइम एक ऐसा रेशियो के में एक ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं रहता है। तो ये को प्राइम क्या यूज़ है अभी समझ में आता है, अभी समझ में आएगा। तो अभी हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़। दो रेशियोज़ हैं यहाँ पे, देखिए 2:3 एक रेशियो है और 3:5 एक दूसरा रेशियो है और हमें ये कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करने का मतलब बताओ कि 2:3 बड़ा है या 3:5 बड़ा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। 2:3 की क्या वैल्यू है और 3:5 की क्या वैल्यू है, ये हमें बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन में भी यही बताया जाता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़, उसका मतलब दो रेशियोज दिए हुए रहेंगे और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा। कभी भी ये पूछा जाता है दोनों में बड़ा कौन है, या कभी ये पूछा जाता है कि दोनों में छोटा कौन है, और कभी ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। या तो बोलेगा कि इनमें से छोटा कौन है, या फिर बोला जाएगा इनमें से बड़ा कौन है, या फिर थर्ड होगा कि इन दोनों को कंपेयर करके देखो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या तो कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे ये जो रेशियो दिए हुए हैं 2:3 और 3:5, इनके जो सेकेंड नंबर है, 2:3 का सेकेंड नंबर क्या है? 3। 3:5 का सेकेंड नंबर क्या है? 5। और 3 और 5 में क्या रिलेशन है, यहाँ से हमारा जो डायरेक्शन है वो शुरू होता है। 3 और पहले रेशियो का सेकेंड नंबर जो कि यहाँ पे 3 है 2:3 में, और दूसरे रेशियो का 3:5 का जो दूसरा नंबर है 5, इनमें इस 3 और 5 में ये पहले 2:3 के लास्ट नंबर 3 और 3:5 के सेकेंड नंबर 5 में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि 3:5 एक को प्राइम है, यानी 3 और 5 में ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है जिससे जो 3 में भी है और 5 में भी है। 1 तो हमेशा रहता है, इसलिए हम 1 की बात नहीं करेंगे। तो 3:5 हमें क्या पहला हमें क्या मिला यहाँ से इंफॉर्मेशन कि 3 और 5 यहाँ पे ये इसका सेकेंड नंबर है। 2:3 का सेकेंड नंबर 3 है और 3:5 का सेकेंड नंबर 5 है, और 3 और 5 आपस में को प्राइम है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि 3:5 इन दोनों रेशियो को 2 और 3 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 5 और 3 × 5। और क्या समझ में आया? 3:5 को 3 को और 5 को दोनों को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2:3 वाला जो 3 है इस 3 से। तो आइए शुरू करते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 and 15, ये 3 सेकेंड रेशियो का पहले रेशियो का सेकेंड नंबर, और ये सेकेंड रेशियो का सेकेंड नंबर, ये इस 3 और 5 है। 3:5 का एलसीएम कितना होगा? 15। जब भी जो को प्राइम होते हैं, को प्राइम का एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो 3 और 5 दोनों के एलसीएम 15 है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये 2:3 का कुछ ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर जो है 15 बन जाए नीचे का। तो क्या करना पड़ेगा? नीचे में 3 है, इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार रिपीट करता हूँ। तो ये 15 हमें एलसीएम से मिला, और इस 15 से हमें क्या समझ में आया? 15 कहाँ पे होगा? नीचे जो एलसीएम होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर में 15 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में सेकेंड नंबर कौन सा है? ये 2:3 को जब हम 2/3 इस फॉर्म में सजाएंगे तो नीचे वाला नंबर क्या मिलता है? 3। और 3 को क्या बनाना है? 15। 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 15 बन जाए? तो वो 5 है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 बन गया। इसी 5 से ऊपर में जो नंबर है 2,
2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2 को मल्टीप्लाई पहले नहीं, पहले तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाना पड़ेगा, और 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 की ज़रूरत है, और उसी 5 से फिर 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि इनकी वैल्यू सेम रहे। वैल्यू सेम रहे इसका क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में हमें एक एडवांटेज मिलता है। अगर किसी फ्रैक्शन को, किसी भी एक 2/3 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों को करेंगे, 2 को भी करेंगे तो 3 को भी करेंगे, 3 को भी करेंगे तो 2 को भी करना होगा। ऐसे में जो नया नंबर हमें मिलता है 10/15, ये एक नया नंबर तो है, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। 2/3 और 10/15 दोनों के नंबर देखने में अलग हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। तो ये हमें एडवांटेज मिलता है। क्या हम एक फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर दोनों को ही करें, हाँ कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी 2 × 0 और 3 × 0 ऐसा नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा किसी भी नंबर से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 और 3 दोनों को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि जिससे डिवाइड करेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी नॉन जीरो किसी भी नंबर से हम एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को। और दूसरा रूल ये है कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, उसी नंबर से। ऐसे में जो नए नंबर मिलेंगे और जो पुराना नंबर था, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। वो हम आगे इसको चीज़ को प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में बैक करते हैं। 2:3 और 3:5 दोनों में बताओ कि कौन सा बड़ा है। ऐसे करने के लिए हमें इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2:3 को 2/3 किया और 3:5 को 3/5 किया। अब दोनों में 3 और 15, नीचे जो डिनोमिनेटर्स का नंबर है 3 और 5, इन 3 और 5 आपस में को प्राइम है और इनका एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो यानी दोनों का एलसीएम 15 हुआ। अब नीचे में 15 लाना पड़ेगा। तो पहले इसमें देखते हैं, 3 को 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 15 आ गया। लेकिन सिर्फ इसको करने से नहीं होगा, इस सेम वैल्यू रखने के लिए उसका जो 2 है, 2 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें था 2/3, 5 से दोनों से मल्टीप्लाई होकर 10/15 मिल गया। अब इधर में क्या हो गया, 3:5 दिया था, 5 को 15 बनाना है। 5 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करने से 15 बनेगा, कि 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 बनेगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे में 15 बना दिया। लेकिन नीचे में 15 बनाने से नहीं होगा, वैल्यू सेम रखने के लिए ऊपर में का जो नंबर है 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 3 × 3 कर दिया, तो ये बन गया 9/15। तो ये जो 3:5 था, इसका नया नंबर हो गया 9/15, और ये जो 2:2 था, इसका नया नंबर हो गया 10/15। ऐसे में दोनों ही फ्रैक्शन, नया फ्रैक्शन जो बना 10/15 और 9/15, दोनों का नीचे में 15, दोनों का डिनोमिनेटर में 15 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर में 15 है। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है? ये अब एक नया रूल्स में आ गए। अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी इस 10:15 एक फ्रैक्शन है और 9:15 एक फ्रैक्शन है, दोनों का फ्रैक्शन में चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के नंबर्स में जो बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में 15 है, इसमें भी 15, इसमें भी 15 डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में ये 10 है और ये 9 है। एज़ पर रूल बताता है कि अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी यहाँ पे 10/15 वाला फ्रैक्शन 9/15 वाले फ्रैक्शन से बड़ा है। तो 10/15 तो हमने बनाया है, लेकिन हमें दिया किस रूप में था? 2:3 के रूप में दिया था। यानी 2:3 वाला फ्रैक्शन और ये 3:5 वाले फ्रैक्शन से बड़ा है। अब हम इसको कैसे आंसर में लिखेंगे? सिंस 10/15 इज़ ग्रेटर देन 9/15, वी गेट, हमें मिला, क्या मिला? 10/15 का ओरिजिनल फ्रैक्शन था 2/3, 2/3 इज़ ग्रेटर देन 9/15 का ओरिजिनल फ्रैक्शन था 3/5, 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5। आंसर, सिंस
value of 2:3 and 3:5 are different, so they are not equivalent ratios। ये तो इसका आंसर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसा कर देते हैं कि जो है इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इस अब ये हमारे मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को हर तरह से एंगल दे सकते हैं। अगर बोला कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन छोटा कौन बड़ा, तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5। अगर बोला जाए तो इसमें छोटा कौन है, तो छोटे के लिए छोटे का रिप्रेजेंटेशन अलग है। खैर यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। और अगर इस 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 15:25। 15:25 एक रेशियो है और इसका 2 इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। क्या किसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो? इस वही जो अभी रूल्स हमने सीखा है, किसी भी नंबर को, एक रेशियो के दोनों नंबर्स को किसी भी नॉन जीरो नंबर से या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से जो नए नए नंबर मिलेंगे उन्हीं को इक्विवेलेंट रेशियोज कहते हैं। तो 15:25 का 2 इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 15:25 दोनों देखने से ही पता चलता है कि दोनों 5 से कट होने वाले हैं। तो 15:25 दोनों को 5 से कट कर दिया, कट करके एक नया नंबर निकाल दिया 3:5। तो 2 इक्विवेलेंट रेशियोज में से पहला निकल गया 3:5। HCF ऑफ 15:25 इज़ 5, तो 5 से कट कर दिया। देयरफॉर 3:5 इज़ एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 15:25। अब हमें 2 निकालना पड़ेगा, यानी एक और निकालना पड़ेगा। तो उसको क्या किया, इसको तो हमने डिवाइड करके निकाल दिया, लेकिन अगले को हम नेक्स्ट नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करके, जो सबसे छोटा नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 25 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे में नया नंबर मिल गया 30/50। तो 30:50 ये मिल गया। तो हमें दिया गया था 15:25 और 2 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने थे। ऐसे में हमने डिवाइड करके 3:5 निकाला और 2 से मल्टीप्लाई करके 30:5 निकाला। तो ये हमारे 2 रेशियोज निकल गए जो हमने निकाले हैं, 3:5 और 30:5। देयरफॉर 30:5 इज़ ऑल्सो एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 15:25। हेंस 3:5 एंड 30:5 आर 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 15:5। तो इक्विवेलेंट रेशियोज किससे कहते हैं? इससे नंबर वगैरह तो सब चेंज हो जा रहे थे, तो हम सेम कैसे कर सकते हैं? 15:25 ये अलग नंबर है, 3:5 ये अलग नंबर है, 30:5 ये अलग नंबर है। ऐसे में हम बता रहे हैं कि सब सेम है। तो कैसे सेम है? तो इस तरह से सेम है। देखिए 15 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए, हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 0.6। 3 ये जो 3:5 है, 3 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 0.6। तो देखो दोनों का सेम है रिज़ल्ट। 30 को 50 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? 0.6। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सब के नंबर्स अलग अलग हैं। हमने किसी को मल्टीप्लाई करके निकाला है तो किसी को डिवाइड करके, लेकिन इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जब दोनों को पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, इसके पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, इसके पहले को दूसरे से, तो हर केस में हमें रिज़ल्ट सेम मिलेगा। इसी रिज़ल्ट सेम होने की वजह से यानी इनकी वैल्यू सेम है, इसीलिए इनको इक्विवेलेंट रेशियोज बताते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशियोज क्या हो गए? कई रेशियोज हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, इसीलिए इक्विवेलेंट रेशियो यानी इक्वल वैल्यू ऑफ रेशियो। ऐसे रेशियो जिनके नंबर्स तो अलग हैं लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो आइए कंपेयर करते हैं। कंपेयर द रेशियो 1:4 एंड 2:3। तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने का मतलब निकालो कि जिनमें से कौन छोटा है, 1:4 छोटा है या 2:3 छोटा है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सेकेंड नंबर की तरफ देखेंगे। 1:4 का सेकेंड नंबर 4 है, 2:3 का सेकेंड नंबर 3 है। ऐसे में 4 और 3 आपस में को प्राइम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1:4 के दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2:3 के दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1:4 को हमने लिखा 1/4
और 2:3 को लिखा 2/3। ऐसे में जो डिनोमिनेटर होता है 4 और 3, इनका एलसीएम 12 है, यानी इस 4 को भी 12 बनाना पड़ेगा और 3 को भी 12 बनाना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। और 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे वाले को नहीं करने से नहीं होगा, ऊपर के न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में 1/4 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर दोनों को 3/12 बना। 2/3 को 12 बनाना पड़ेगा। 3 को क्या नंबर से मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ 3 को करने से नहीं होगा, 2 को भी करना होगा ताकि वैल्यू सेम रहे। तो ये नया नंबर हो गया 8/12। और ऐसे में जो हमारा रूल्स होता है कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों में नंबर सेम है तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों का 12 है, लेकिन ऊपर में 3 और 8 है, 8 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब 2/3 ये रेशियो पहले रेशियो से बड़ा है। तो ये देखिए 8 इज़ ग्रेटर देन 3। 8 कहाँ से आया, ये न्यूमरेटर से आया। ये न्यूमरेटर वाला 8/12 का 8 3/12 के 3 से बड़ा है, इसीलिए 8/12 इज़ ग्रेटर देन 3/12। 8/12 और 3/12 ये दोनों हमने बनाया है, लेकिन हमें हमें आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है उस ओरिजिनल फॉर्म को आंसर में देना पड़ेगा। 8/12 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, 2/3 था, इसलिए 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/12 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, ओरिजिनल रेशियो ओरिजिनल था 1/4, तो इसको 1/4 लिखना पड़ेगा, यानी 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4, हेंस 2:3 इज़ ग्रेटर देन 1:4। तो ये हमारा कंपेयर द रेशियोज़ का आंसर हो गया। विच रेशियो इज़ ग्रेटर, 3:5 और 5:6। इन दोनों में कौन से रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है, 3:5 की वैल्यू ज़्यादा है या 5:6 की। ऐसे में कहाँ से शुरू करते हैं, सेकेंड नंबर जो होता है उसको वहाँ से शुरू करेंगे। सेकेंड नंबर है 5 और इसका है 6, और 5 और 6 आपस में को प्राइम है। तो इससे समझ में आता है कि 3:5 के दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5:6 के दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एलसीएम देखो 5 और 6 को प्राइम होने से उनका एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो 3/5 को इस तरह से लिखा, 5/6 को इस तरह से लिखा। अब करना पड़ेगा 30। 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 30 बनता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 बनता है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30 बना दिया। सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो 3 को भी मल्टीप्लाई किया, ऐसे में नया नंबर बन गया 80/30। और इधर में 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 30 बनेगा, तो वो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30 बना दिया। सिर्फ 6 को करने से नहीं होगा, 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई किया, 25/30 बना। ऐसे में नया रूल्स ऐसे में जो रूल्स हमारे पास वो क्या है कि डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम है तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों का 30 है, लेकिन न्यूमरेटर में एक का है 18 और एक का है 25। जो 25 18 से बड़ा होता है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन 5/6 वाला फ्रैक्शन 3/5 वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हमने जिस फॉर्म में निकाला है उस फॉर्म में लिखेंगे 25/30 इज़ ग्रेटर देन 18/13। और आंसर देने के लिए ये तो हमें निकाला है, लेकिन इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है उस ओरिजिनल फॉर्म को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको जगह में हम एक तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हेंस इसका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, 5/6, 25/30 का 5/6 ब्रैकेट में लिखा 5:6, एक ब्रैकेट में लिखा 5:6। ये वाला रेशियो इज़ ग्रेटर देन, ब्रैकेट में दोबारा दिखा 3:5। ये वाला 5:6 रेशियो इज़ ग्रेटर देन 3:5। इस तरह से हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट है विच रेशियो इज़ ग्रेटर, 3:5 और 5:6। दोनों का सेकेंड नंबर 5 और 6 है जो कि को प्राइम है, और इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा 30। तो रेशियोज टू बी कंपेयर्ड 3:5 एंड 5:6। द फ्रैक्शनल फॉर्म, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा 3/5
एंड 5/6, और हमें मालूम पड़ जाता है कि इनको दोनों को ही 30 बनाना है, तो दोनों को ही 30 बना दिया, 5 को भी 30 बना दिया, 6 को भी 30 बना दिया। ऐसे में ऊपर वाले नंबर क्या होगा, 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया था हमने, 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो 6 से ऊपर के भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 18। 6 को कौन से नंबर से 30 बनाया था, 5 से, तो 5 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये 5 × 5 25 हो गया, और ये यहाँ पे 6 था, 6 × 3 18। तो इस तरह से इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अलग है, तो आपको आपके पास चॉइस है, आप जिस भी रिप्रेजेंटेशन को आप चॉइस कर सकते हो, आप उसमें आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे में ये दिया था और हमने ये निकाल दिया, और यहाँ से डिनोमिनेटर सेम हो गया। रूल्स बोलता है कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ से हम समझ में आता है कि ये वाला रेशियो 5 रेशियो है, ज़्यादा बड़ा है। LCM ऑफ 5:6 इज़ 30, 6 25, ये जो 25 है न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर 18, सो 25/30 इज़ ग्रेटर देन 18/30। और ऐसे में इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है उस ओरिजिनल फॉर्म को आंसर में लिखना पड़ता है। तो ओरिजिनल फॉर्म 25/30 का ओरिजिनल फॉर्म है 5/6, 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/5, हेंस 5:6 इज़ ग्रेटर देन 3:5। ये इसका आंसर हो गया। अब विच रेशियो इज़ ग्रेटर, ये दो रेशियोज दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इनके दोनों टर्म्स मिक्स फ्रैक्शन है, इसका ऐसे ही डेसिमल है, एक का मिक्स फ्रैक्शन दूसरे का डेसिमल। ऐसे में आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे में आगे बढ़ने के लिए दोनों को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसमें हम देख रहे हैं कि एडवांटेज ये है कि दोनों का 16/5 का भी डिनोमिनेटर 5 है और 21/5 का भी डिनोमिनेटर 5 है। और एक रूल्स हमें एडवांटेज देता है कि अगर किसी फ्रैक्शन का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उस डिनोमिनेटर को हटाओ और मैदान से बाहर फेंक दो। तो हमने इस डिनोमिनेटर 5 को 16/5 में से 5 को और 21/5 के 5 को दोनों को हटाया और दूर फेंक दिया। तो दोनों को दूर फेंकने से क्या रह जाएगा, फिर न्यूमरेटर रह जाएंगे 16:25। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक रूल्स है, उस रूल्स के तहत हम कर सकते हैं। आगे जाके इसके और डिटेल्स मालूम करेंगे। तो अभी ऊपर वाला फ्रैक्शन ये वाला हमें हो गया 16:25। अब ये डेसिमल नंबर है, इनको आपस में ऊपर नीचे सजाया, डेसिमल को हटा दिया। इसमें देखते हैं कि दोनों ही नंबर 7 से कट होने वाले नंबर हैं, तो हमने 7 से कट कर दिया, 5:6 आ गया। अब इसके सिंपल फॉर्म हो गया 16:21। अब 16:21 ये भी को प्राइम है, क्योंकि 16 4 से कटेगा जो कि 21 नहीं कटेगा, 21 6 या 7 से कटेगा जो कि 16 नहीं कटेगा। तो ये तो 16:21 को प्राइम हो गया, और 5:6 तो को प्राइम है ही। तो नाउ वी हैव टू कंपेयर 16/21 एंड 5/6। तो ऐसे में देखते हैं जो इनके जो डिनोमिनेटर है इसका 21 हो गया और इसका 6 हो गया, और 21 और 6 में एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो HCF ऑफ 21 इज़ 3। सो LCM ऑफ 21 एंड 6 में क्या करना, ऐसे में क्या करना पड़ता है, 21 × 6 करो और 3 से डिवाइड कर दो 42। और नहीं तो 21 को 3 से डिवाइड किया कितना आया, 21 को 6 से 7 आएगा, इसको 3 से डिवाइड किया कितना आएगा, 2 आएगा। ओ समझ में नहीं आ रहा ये वाला। खैर ये एक LCM निकालने का तरीका है, जो दोनों को मल्टीप्लाई करो और इनका जो कॉमन फैक्टर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिवाइड कर दो। 21 और 6 दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो 42। तो 42 एक ऐसा नंबर है जिसमें 21 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको 16/21 को, ये डिनोमिनेटर 21 है, इसको 42 करना पड़ेगा।
तो 21 को 42 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके 42 बना दिया। अब सिर्फ इसको करने से नहीं होगा, ऊपर में जो 16 है इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी 2 से, तो ये 32/42 हो गया। इन सेम प्रोसेस में ये 6 है, ये 42 है। 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 42 बनेगा, जायज़ है कि 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 7 को मल्टीप्लाई करके 42 बना दिया। सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, ऊपर में जो 5 है इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे में ये 35/42 मिला। अब हमारे पास रूल्स बोलता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है दोनों फ्रैक्शन में, तो उनका जो न्यूमरेटर में जो संख्या बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों का 42 है, न्यूमरेटर में एक का 32 और एक का 35 है। 35 32 से बड़ा होता है। तो ऐसे में हमारे पास ये समझ में आ गया कि 5/6 ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से। तो 35/42 इज़ ग्रेटर देन 32/42। और इनका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, 35/42 का ओरिजिनल फॉर्म था 5/6। तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 16/21। तो ऐसे में इनका भी ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, वो फॉर्म 5/6 को, जो 5/6 का ओरिजिनल फॉर्म था ये वाला 3.5422। तो इसको अगेन इनको कन्वर्ट कर दिया और जिस फॉर्म में हमें मिला था उस फॉर्म में हम आंसर देंगे। तो आंसर देने का हमेशा एक रूल्स होता है कि बीच में तो हमें कई नंबर्स मिलेंगे, लेकिन जब हम आंसर देंगे, जब हम फाइनल आंसर का फाइनल राउंड होगा तो फाइनल राउंड उसी नंबर को देंगे जो कि हमें मिला था वहाँ से, क्वेश्चन में जो था उसी नंबर को उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देख लेना। जो आंसर जब देंगे तो आंसर हमें उस जो वाला रेशियो होगा 5/6 का जो रेशियो हम था उसका ओरिजिनल फॉर्म था 3.5:4.2। ये हमने ब्रैकेट में रखा, इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन दिया, और 16/21 का ओरिजिनल फॉर्म था ये वाला, ये उसको जगह में हमने ये लिखा। और इस तरह से हमारा आंसर होगा। अगर हम इस तरह को आंसर दे दें तो हमारा काट के 0 हो जाएगा क्योंकि आंसर हमेशा आंसर देने का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ओरिजिनल फॉर्म जो हमें दिया गया था उस फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे। तो विच इज़ स्मॉलर, इन दोनों में से छोटा कौन है, 3:5 छोटा है या 5:6? अभी तक हमने सीखा था बड़ा कौन है, अभी हम पहली बार क्वेश्चन फेस कर रहे हैं कि इन दोनों में से छोटा कौन है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से छोटा कौन है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा अलग होगा। तो आइए उसको सीखते हैं। तो शुरू कहाँ से करेंगे, सेकेंड नंबर से। 5 और 6 दोनों को प्राइम है, इनका एलसीएम 16 है, यानी 3:5 के दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5:6 के दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से फॉर्म में हमने सजा दिया, इस तरह से सजा दिया। अब इसमें चूंकि बोल रहे हैं कि छोटा कौन है, तो दोनों में 30 हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखें ये 25 होगा, ये 18 हो गया। आज छोटा कौन है, तो ये 18 छोटा है। तो 18, तो इस वाले फ्रैक्शन को लेफ़्ट में लिखेंगे, सब यानी पहले लिखेंगे 18/30, फिर लेस देन का साइन देंगे और फिर बड़े वाले को लिखेंगे। यहाँ पे उसका उल्टा था, अब लेकिन चूंकि स्मॉलर है इसलिए यहाँ का स्टाइल अलग होगा। यहाँ पे पहले तो डिनोमिनेटर दोनों को सेम करेंगे, सेम करने के बाद ऊपर में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो छोटा मिलेगा उस छोटे वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद लेस देन का साइन देंगे और उसके बाद बड़े वाले को लिखेंगे। और ये तो हमने बनाया था, ये हमारा ओरिजिनल हमें इस फॉर्म में नहीं मिला था। हमें जिस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिला था हम उस ओरिजिनल फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे, और उस तरह से लिखने के बाद और बीच में लेस देन का साइन देके आंसर को लिखेंगे। अब ये कि अरेंज द रेशियो, ये 1 2 3 4 ये 4 रेशियोज़ हैं, और बोलते हैं कि इन 4 रेशियो को असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। इस 4 रेशियोज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सजाओ। यानी जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा। जो इन चारों में से जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो राइट साइड में होगी, एकदम एंड में। और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, यानी 1 के बाद 2,
2 अगर नहीं है तो 3, 3 के बाद 4, 4 अगर नहीं है तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 अगर नहीं है तो 7, 7 भी नहीं है तो 8, इस तरह से। तो जो है उस तरह से हम सबसे छोटा वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में, सबसे बड़ा जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो राइट में, और इस तरह से छोटे से बड़ा होते होते जो ऑर्डर जाता है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले इन फ्रैक्शन को जो रेशियो में दिए गए थे इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में करने के बाद अब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, यानी डिनोमिनेटर सबका सेम करना है। डिनोमिनेटर सबका सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को बहुत अच्छी तरह से वॉच करना होगा। तो हमने देखा यहाँ पे 5, 10, 15 और 30 ये 4 डिनोमिनेटर्स हैं। ऐसे में सबसे बड़ा कौन है? 30 है। सबसे छोटा कौन है? 5 है। 5 और 30 में क्या रिलेशन है? तो 5 30 फैक्टर 30 एक मल्टीपल है, अब 5 उसका फैक्टर्स है, यानी 30 को 5 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 10 को भी 30 से डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाई 10 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 15 को भी 30 से डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाई 15 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जब अगर कुछ ऐसा रिलेशन होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही इन सब नंबर का एलसीएम होता है, यानी 5, 10, 15 और 30 इनका एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। आप इसको एक रफ में कैलकुलेट करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम 30 होगा। तो अगर सारे नंबर्स बड़ा नंबर अगर सारे छोटे छोटे नंबर्स के मल्टीपल है तो ऐसे में जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होता है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि ये जो 4 रेशियोज़ जो दिए हुए हैं इन सब के जो डिनोमिनेटर है सब में 30 लाना है। अब 5 को भी 1/5 है और इसको नीचे में 30 लाना है। 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 30 बनेगा? तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 बनेगा। सिर्फ 5 को करने से नहीं होगा, ऊपर के जो नंबर है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये नया 1/5 का नया फॉर्म हो गया 6/30, फिर 10/30 30 का 3/10 का नया नंबर हो गया 9/10। 10 को 30 बनाया और 6 से ऊपर को भी इस तरह से सबको करना पड़ेगा। लेकिन जो 30 है चूँकि वो एलसीएम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 7/30 ये इसमें चेंज नहीं होगा। यानी हमें सिर्फ ये जो 3 है जिनके एलसीएम 30 नहीं है, जो 5 है जिनका डिनोमिनेटर 5 है, जिनका डिनोमिनेटर 10 है और जिनका डिनोमिनेटर 15 है, खाली इन तीनों को हमें 30 बनाना पड़ा। ये पहले से ही 30 है और जो 30 एलसीएम भी है, इसलिए 7/30 में कोई चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें चारों नंबर्स, अब हमें चारों फ्रैक्शंस मिल गए जिसके डिनोमिनेटर सेम है 30, 30, 30, 30। ऐसे में हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे और उससे निकालेंगे कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है। तो चूंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूमरेटर में जो 4 न्यूमरेटर्स हमें मिलेंगे उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो हमें सबसे छोटा 6 मिला, तो 6/30 ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने ये कौन सा साइन दिया? लेस देन का साइन दिया, लेस देन का साइन दिया। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में 6 के बाद 6 से बड़ा वाला कौन है? तो 6 से बड़ा वाला ये 7 है, तो 6 से बड़ा वाला 7/30 उसके बाद लिखा। फिर हमने लेस देन का साइन दिया। हमने देखा कि अब 7 से बड़ा कौन है, तो हमें मिला 7 से बड़ा 8 है और 8 से बड़ा 9। तो इस तरह से हमने ये 4 फ्रैक्शंस को सजा दिए। हर पहले वाले को छोड़ दिया, पहले और सेकेंड के बीच में लेस देन का साइन दिया, सेकेंड और थर्ड के बीच में लेस देन का साइन दिया, और थर्ड और फोर्थ के बीच में लेस देन का साइन दिया। अब ये फॉर्म है, ये तो हमें इस फॉर्म में नहीं मिला था। हमें आंसर देने के लिए हमें जो ओरिजिनल फॉर्म मिला था उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने इन चारों का जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें रिप्लेस कर दिया। 1/5 लेस देन का साइन दिया, 7/30 ये ओरिजिनली था, और 8/30 का ओरिजिनल था 4/15, और 9/30 का ओरिजिनल था 3/13, 3/10। इस तरह से हमने इनको
रिप्लेस करके इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिखा, और इस पे, और ये तो हमारे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हो गया। अब इसको हम रेशियो वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और करके जो है साइन को हम सेम रखेंगे, लेस देन लेस देन लेस देन। अब सवाल होता है कि इनको लेस देन साइन क्यों किया, ग्रेटर देन साइन क्यों नहीं किया। तो इनका रिप्रेजेंटेशन देखो, इनको हम कैसे रीड करेंगे। इनको हम रीड करेंगे 6/30 इज़ स्मॉलर देन 7/30। जो सबसे लेफ़्ट से शुरू करते हैं इनको बोलने का, इनको जो एक्सप्रेस करेंगे वो लेफ़्ट से शुरू होगा। 6/30 इज़ लेस देन 7/30, 7/30 इज़ लेस देन 8/30, 8/30 इज़ लेस देन 9/30। तो इस रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हमें इसको बोलना पड़ेगा, ये जो सबसे छोटा है ये वाला इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो इस छोटा है लिखने के लिए हमें छोटे वाले का साइन यानी लेस देन साइन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। तो जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर का सजाना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर को इस तरह से सजाएंगे, और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में जब सजाएंगे, थोड़ा सा सुनने में ऑड लगता है कि असेंडिंग माने ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ग्रेटर का साइन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला दूसरा है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन देना पड़ रहा है, क्योंकि अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि ये वाला रेशियो इससे छोटा है, ये पहला रेशियो दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तीसरा चौथे से छोटा है। चूँकि इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे लेस देन का साइन देते हैं। तो आइए एक दूसरा देखते हैं। अब ये हो गया अरेंज द रेशियो। ये 4 रेशियोज़ हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कौन सा हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ अगर 4 रेशियो हैं 1 2 3 4, तो 4 पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। 4 3 2 1 इस तरह से हम लिखेंगे। यानी जो सबसे जिस रेशियो की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको लेफ़्ट में लिखेंगे, जिस रेशियो की वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको राइट में लिखेंगे, और इस तरह से उसकी वैल्यू को जिस तरह से कम होता जाएगा उस तरह से उसको सजाते रहेंगे। तो लेकिन तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इस फॉर्म को, ये जो रेशियो के फॉर्म को फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इसके जो डिनोमिनेटर है इनको अच्छी तरह से वॉच करेंगे। ऐसा नंबर हमें, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो हम जानते हैं कि हमने इन तीनों का, इन सब का जो है एलसीएम 30 है, तो सबको एलसीएम में 30 में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। यानी हम अभी जब सबके डिनोमिनेटर में 30 हो गया, तब हम न्यूमरेटर में देखने जाएंगे कि किसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा बड़ा है, किसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा बड़ा है। उस न्यूमरेटर को एक्सट्रीम लेफ़्ट में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या मिला। 9 जो है सबसे बड़ा है, तो हमने 9/30 को सबसे पहले लिखा, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन दिया। देखिए उससे 9 से जो छोटा है उसको लिखा, फिर उसके बाद फिर ग्रेटर देन का साइन दिया। 8 से जो छोटा है फिर उसके बाद उसको लिखा, फिर 7 से जो छोटा है फिर उसको लिखा। इस तरह से हर 2 के बीच में ग्रेटर देन का साइन दिया। क्यों इसमें ग्रेटर देन का साइन देंगे, क्योंकि उसको किस तरह से रीड करेंगे वो देखना पड़ेगा। 9/30 इज़ ग्रेटर देन 8/30। ये वाला रेशियो, एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला रेशियो उसके राइट वाले रेशियो से बड़ा है। ये राइट वाला रेशियो, ये लेफ़्ट वाला रेशियो इसके राइट वाले रेशियो से बड़ा है। ये वाला रेशियो इसके राइट वाले रेशियो से बड़ा है। तो इस तरह से ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। दिस इज़ ग्रेटर देन दिस वन, इट इज़ ग्रेटर देन दिस वन, इट इज़ ग्रेटर देन दिस वन। तो इस ग्रेटर देन वर्ड को यूज़ करने, हम बार बार यूज़ करते हैं, तो इस ग्रेटर देन यूज़ करने के लिए ऐसे में ग्रेटर देन का साइन देना पड़ता है।